डियर स्टूडेंट्स, हमने पंक्चुएशंस स्टार्ट की और इससे पहले आपको फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क वगैरह करवा चुका हूँ। अभी हम मज़ीद पंक्चुएशन मार्क्स सीखेंगे कि कौन कौन से हैं और उनको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पंक्चुएशन मार्क्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं, फिर बता रहा हूँ, कि ये आपके जो स्पोकन एक्सप्रेशन है, जिसमें आप अपनी टोन की मदद से, अपनी जो बीच में पॉज देते हैं उनकी मदद से जो बात क्लियरली दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो रिटन एक्सप्रेशन में पहुंचाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। उसी के लिए पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ किया जाता है। अब मिसाल है कि आप किसी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में, यानी जज्बाती हालत में कोई बात कहते हैं, वो आपकी टोन में जाहिर हो जाती है। जैसे आप कहते हैं व्हाट अ लवली साइट, किसी खूबसूरत जगह को देख के, तो वो आपकी टोन में आ गया। अब ये टोन अगर हमने रिटन में अगर आपने लिख दिया तो व्हाट अ लवली साइट क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है। लेकिन क्योंकि ये एक एक्सक्लेमेशन है, इसमें एक हैरानी का एलिमेंट है, तो फिर हम इसके एंड के ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देते हैं। तो एक्सक्लेमेशन मार्क बेसिकली क्या है? एक लाइन है और उसके नीचे एक डॉट है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है हम ऐसे सेंटेंसेस के एंड पे डालते हैं जिनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी भी किस्म के जज्बात, जिसके थ्रू किसी भी किस्म जज्बात, आप इमोशंस किसी भी किस्म के एक्सप्रेस करें, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। उसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल्स। लुक, इट इज अ कैट। देखो, एक बिल्ली है। बच्चा देख के हैरान होता है ना। लुक, इट्स अ कैट। नाउ दिस इज एन एक्सक्लेमेशन, सो इसके एंड के ऊपर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए। आई एम सो नर्वस अबाउट माई सैट्स एग्जाम्स। मैं अपने सैट के एग्जाम के लिए बहुत नर्वस हूँ। ये भी इमोशन में आके आप कह सकते हैं एक किस्म की एंजाइटी है, इस्तिराब है, और उसमें स्टूडेंट कह रहा है आई एम सो नर्वस अबाउट माई सैट एग्जाम्स। अगेन टू शो दैट इट्स एन एक्सक्लेमेशन, एंड के ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया गया। एक और एग्जाम्पल देखिए। आई कांट बिलीव यू। आई कांट बिलीव यू जस्ट सेड दैट। आई कांट बिलीव यू जस्ट सेड दैट। किसी ने कुछ कहा और आपको यकीन नहीं आ रहा कि इसने ये कह दिया। अगेन इसमें इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, तो एंड के ऊपर हम एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क उसके अलावा हम इससे पहले इंटरजेक्शंस कर चुके हैं। इंटरजेक्शंस क्या होती हैं? वो भी फीलिंग्स ऑफ इमोशंस जो वर्ड्स की सूरत में हमारे सामने आती हैं। जो वर्ड्स होते हैं ना, जो ये तो पूरा सेंटेंस था, अगर कोई वर्ड इमोशंस में फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता हुआ हमारे मुंह से निकले तो वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा, उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। उनके फौरन बाद भी लगाए जाते हैं, अगर आपको याद हो, मैंने बताया हुआ है आपको। जैसे उह, एक्सक्लेमेशन मार्क। आह, एक्सक्लेमेशन मार्क। वो जो सर्दी के लिए किया था ब्रर, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। हुर्रा, खुश होके मैच जीत गया, एक्सक्लेमेशन मार्क। अलास, उसके एंड पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क। सो ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो इमोशंस को शो करें, उनके एंड पे लगाया जाता है, या ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई इमोशनल बात की गई हो, उसके एंड पे लगाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कोलन की। कोलन होते हैं दो डॉट्स ऊपर नीचे, जैसे फुल स्टॉप होता है ना, तो फुल स्टॉप के ऊपर एक और फुल स्टॉप डाल दीजिए, दो डॉट्स डाल दीजिए, तो वो कोलन बन जाता है। जब दो क्लॉजेस जिनका आपस में, दो यूं क्लॉजेस का मतलब है दो सिंपल सेंटेंसेस जिनका आपस में मीनिंग रिलेट कर रहा हो,
एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक हो, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस की सूरत में लिखी जा सकती हों, सिंपल सेंटेंस की सूरत में, उनको हम उनको कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस कहते हैं। ऐसी क्लॉजेस को वैसे तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ हम एंड, फॉर वगैरह जो हम कर चुके हैं उनके साथ हम ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसके अलावा एक कोलन के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट अ कपल ऑफ सेंटेंसेस जिनके अंदर कोलन को यूज करते हुए सेंटेंसेस या क्लॉजेस को ज्वाइन किया गया। नेवर गो आउट इन द सन विदाउट सनस्क्रीन, यू विल डैमेज योर स्किन। पहली बात क्या है कि धूप में सनस्क्रीन, ये जो चेहरे पे लगाया जाता है, क्रिकेटर लगाते हैं या जो मैच वगैरह खेल रहे होते हैं, उसके बगैर धूप में मत जाइए, यू विल डैमेज योर स्किन, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। सो ये दो रिलेटेड बातें हैं। पहली क्या बात है, नेवर गो आउट इन द सन विदाउट सनस्क्रीन, फिर कोलन, यू विल डैमेज योर स्किन, यू विल डैमेज योर स्किन। कोलन इस सूरत में भी हम यूज कर सकते हैं। कोलन इसके अलावा अगर 3 या 3 से ज्यादा कोई आइटम आपने लिस्ट करने हो तो उनसे पहले लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस देखिए, आई एम विजिटिंग 4 cities दिस समर, आई एम विजिटिंग 4 cities दिस समर, और फिर आगे आपने 4 cities लिखने, बात आपकी कंप्लीट होगी तो फिर कोलन डाल दीजिए। कोलन डाल के फिर आगे उनको 4 cities के नामों को लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है रोम, फ्लोरेंस, पेरिस एंड सिवाइल। ये इनको आपस में लिखते हुए, यानी ये जो शहर हैं इनके दरमियान में आप देख रहे हैं कॉमा है, तो लिस्ट जो होती है वो कॉमास के साथ सेपरेट होती है। उन कॉमा से पहले जहाँ से लिस्ट स्टार्ट हो रही है उससे पहले वाली बात हो रही है कि दिस समर आई एम गोइंग टू ट्रेवल these cities this summer, और फिर आगे कोलन है। फिर कोलन जो है वो टाइटल और सब टाइटल इनके दरमियान में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टाइटल और सब टाइटल का क्या मतलब है, जैसे मिसाल के तौर पे हमारी होली बुक है कुरान पाक, तो हमने कोई उसके बारे में किसी ने कोई किताब लिखी है और उसका वो टाइटल देना चाहता है, कुरान तो होगा ही लेकिन उसके अलावा क्या है, वो कहना चाहता है कि इट्स अ डिवाइन बुक, तो फिर वो कहेगा कुरान कोलन अ डिवाइन बुक, कुरान कोलन अ डिवाइन बुक। एक और एग्जांपल देखिए कि स्मोकिंग अ बैड हैबिट, स्मोकिंग कोलन अ बैड हैबिट। तो ये यूसेज है कोलन का टाइटल और सब टाइटल के दरमियान में, हेडिंग या सब हेडिंग के दरमियान भी आप कह सकते हैं। अदर देन दैट, कोलन के अलावा जो तीसरा अभी हम बात करेंगे जिसकी, वो सेमीकोलन है। सेमीकोलन कोलन की तरह ही यूज होता है। शक्ल क्या होती है इसकी, नीचे कॉमा और ऊपर डॉट। कोलन में दोनों डॉट्स हैं, इसमें नीचे कॉमा है और ऊपर डॉट है। तो ये जो सेमीकोलन है ये भी इसी तरह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को रिमूव करते हुए, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से हैं जो फैन बॉयज आपको पहले करवा चुका हूं, FANBOY, यानी फॉर, एंड, नॉर, बट, येट, सो वगैरह, तो इनको रिमूव करके हम दरमियान में सेमीकोलन भी लगा सकते हैं सेंटेंसेस के। तो हमें फिर इस सूरत में ज़रूरत नहीं होती कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करने की। लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स। Katie was hungry. She hadn't eaten all day. Katie was hungry, semicolon. आगे इसमें यानी सेमीकोलन ना लगाएं तो कंजंक्शन लग जाएगी। एंड शी हैड नॉट ईटन ऑल डे, तो उसको रिमूव करके हमने क्या लगाया, केटी वॉज हंग्री सेमीकोलन, शी हैडंट ईटन ऑल डे, फुल स्टॉप। तो ये दो जो क्लॉजेज हैं इनको, या दो सिंपल सेंटेंसेज हैं, इनको सेमीकोलन की मदद से भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको पता है कोलन की मदद से भी, इससे पहले जो हम बात कर चुके हैं, तो सेमीकोलन भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो सेमीकोलन है वो समटाइम्स हमारे पास लिस्ट के लिए तो हम सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं, लेकिन उस लिस्ट के अंदर भी एक सब लिस्ट होती है।
मसलन मैं कहता हूँ कि मेरा एक दोस्त जो है वो ईरान गया, लेकिन ईरान का शहर बताना चाहता हूँ कि वो तेहरान ईरान गया, वो इस्तांबुल तुर्की गया। तो अब इनमें अगर सिर्फ कॉमा लगा देंगे तो फिर वो जो डिफरेंस है ना, जैसे तेहरान शहर है ईरान का और इस्तांबुल शहर है तुर्की का, तो अब ये कम्बिनेशन बन गई कि एक शहर एक मुल्क, एक शहर एक मुल्क। अब वो शहर और मुल्क को तो आपने कॉमा से सेपरेट किया, लेकिन ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये एक यूनिट है, फिर हम जो शहर और मुल्क यानी सिटी और जो कंट्री, उसके बाद सेमीकोलन, फिर सिटी और कंट्री, फिर सेमीकोलन, फिर सिटी और कंट्री, सेमीकोलन, जितने मर्जी हम, तो ये लिस्ट के अंदर लिस्ट कहलाती है। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। लास्ट ईयर फैजान विजिटेड इस्तांबुल तुर्की, तेहरान ईरान, लंदन यूके, बर्लिन जर्मनी एंड पेरिस फ्रांस। तो इसमें आप देखिए कि जो पहला है वो क्या है, इस्तांबुल तुर्की, इस्तांबुल और तुर्की के दरमियान में कॉम है, फिर सेमीकोलन है। फिर दूसरा क्या है, तेहरान ईरान, तेहरान और ईरान के दरमियान में कॉमा है और उसके बाद सेमीकोलन है। तीसरी एग्जाम्पल, तीसरा क्या है, लंदन यूके, तो लंदन और यूके के दरमियान कॉम है और फिर उसके बाद सेमीकोलन। और फिर आखिरी जो है नहीं, उसके बाद है बर्लिन जर्मनी, तो बर्लिन और जर्मनी के दरमियान में कॉम है और फिर आखिरी है एंड पेरिस फ्रांस। तो क्योंकि एंड लग गया इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा। दिस वाज द यूज ऑफ सेमीकोलन। सेमीकोलन के अलावा जो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें चौथा नंबर है वो है डैश का। डैश दो किस्म की है, एक को कहते हैं एन डैश और एक को कहते हैं एम डैश, एन डैश एंड एम डैश। एन डैश ज़रा छोटी होती है और जैसे आप कोई पीरियड ऑफ टाइम लिखना चाहते हैं ना, जैसे ये नंबर्स लिखना चाहते हैं 20 से 25 तक, तो आप 20 छोटी सी डैश 25 डालें, 2020 मिसाल है, 2020 से 2025 तक कुछ हुआ तो आपको पूरा 2020 और फिर 2025 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कीजिए 2020 छोटा डैश जिसे एन डैश कहते हैं और फिर 25 डाल दीजिए, तो ये स्मॉल डैश या एन डैश कहलाती है। इसके अलावा एम डैश थोड़ी बड़ी होती है और वो किसी चीज़ को सिग्निफाई, कोई नाउन वगैरह एंड पे आ रहा हो सेंटेंस के, उसको सिग्निफाई करने के लिए लगाई जाती है। कॉमा भी लगा सकते हैं, उसके अलावा पैरेंथेसिस में भी डाली जा सकती है वो बात, लेकिन ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए जब हम किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहें तो फिर हम उसको उसके लिए यूज़ करते हैं एक लंबी थोड़ी डैश, उसे एम डैश कहते हैं। उसकी एग्जाम्पल देखिए एक आपके सामने है। शी गेव हिम हर आंसर, नो, नो आंसर था ना, तो शी गेव हिम हर आंसर, और नो को अब हमने हाईलाइट करना है, उसकी सिग्निफिकेंस या उसकी इंपॉर्टेंस या एम्फसाइज करना है, तो फिर हमने डैश डाली और फिर लिख दिया नो और फुल स्टॉप। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देखिए, ही गॉट अ बुक एज अ गिफ्ट, ही गॉट अ बुक एज अ गिफ्ट। तो इसमें क्या है कि इसमें हमने बुक की बात की है और वो बुक को हाईलाइट करने के लिए हमने उसके बाद लगाई है डैश। तो कैसे, ही गॉट अ बुक एज अ गिफ्ट डैश, कौन सी बुक, द ओल्ड मैन एंड द सी, वो हमने उसके बाद लिख दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ अभी हमने 4 सीखे हैं, मज़ीद 4 रहते हैं, वो हम इससे अगले टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करते हैं।